मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये षड्यंत्र हुआ कहाँ से था। तो षड्यंत्र पेपर हमारे हाथ में लग गया। जहाँ से मोदी जी एमपी चुन के आते हैं, वहाँ के लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर शशांक त्रिपाठी का कंप्लेंट लेकर के और 24 नवंबर को रामलीला मैदान का निरस्त कर दिया। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सारे संगठन तो कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन धरना कर रहा है, केवल हमारे संगठन के ऊपर प्रतिबंध क्यों है? आज से ही अंबेडकर भवन में पुलिस लगा दिया, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई है। तो ये बताएं कि ये क्या चाहते हैं हमारे संगठन से? मोदी सरकार को क्या डर है इस बात का? आज एक ऐसी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये षड्यंत्र हुआ कहाँ से था। तो षड्यंत्र पेपर हमारे हाथ में लग गया और 4 जुलाई को हमने रामलीला मैदान बुक किया था और तगड़ी तैयारी थी कि इस बार रामलीला मैदान हम रैली से भर देंगे। संविधान और वोट बचाओ हमारा मुद्दा था और रैली का नाम था भीम रैली। तो जब पुलिस के ऊपर ज़्यादा ही दबाव बनाया तो ऑफिशियल कंप्लेंट उन्होंने ले लिया। ये काशी जहाँ से मोदी जी एमपी चुन के आते हैं, वहाँ के लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर शशांक त्रिपाठी का कंप्लेंट लेकर के और 24 नवंबर को रामलीला मैदान का निरस्त कर दिया। इसके पहले की भी बड़ी कंप्लेंट है। ये पेपर मैं आपको देना चाहता हूँ कि संविधान बचाने, आरक्षण बचाने, धार्मिक आज़ादी के लिए, दलित ओबीसी माइनॉरिटीज की आवाज़ उठाने के लिए ये कब से ये संविधान विरोधी हो गया, या कहा जा सकता है कि इससे पब्लिक डिसऑर्डर होगा, इससे समाज में मैसेज गलत जाएगा, ये पता लगा है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सारे संगठन तो कर रहे हैं, कोई प्रदर्शन धरना कर रहा है, केवल हमारे संगठन के ऊपर प्रतिबंध क्यों है? ये घोषित किया जाए। हालांकि रामलीला मैदान की जो रैली है हमने निरस्त कर दिया है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम कर्मचारी अधिकारी हैं, शांतिपूर्वक हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कल संकल्प लेंगे संविधान बचाने का। हमारा कार्यक्रम उन्होंने निरस्त कर दिया और हमने भी अपने लोगों को, जो दूर दराज के लोगों को संदेश दे दिया कि वो परेशान होने न आए। हमारी कम से कम 150 के आसपास बसें थी, सबको हमने निरस्त कर दिया है। तो कुछ लोग ज़रूर होंगे और कल संकल्प लेके पूरे साल देश भर में ये चिट्ठी जाएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमें संविधान बचाने की रैली की अनुमति नहीं दिया। ये षड्यंत्र है, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं। ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। हमारे रैली में अम्बेडकराइट, फूले साहू, सामाजिक न्याय वाले सेकुलर लोग आ रहे थे, दूसरे तरफ आरएसएस की आइडियोलॉजी। ये 2 विचारधारा की लड़ाई इस समय देश में आमने सामने है। राजनीतिक स्तर पर तो राहुल जी बनाम मोदी जी है, लेकिन सामाजिक स्तर पर मुझे लगता है आरएसएस ने हमें वो बना दिया है। तो कल और आज से ही अंबेडकर भवन में पुलिस लगा दिया। भाई कहीं भी हम तो अंबेडकर भवन में कोई रैली, कोई सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट जगह है वो, वहाँ भी हमारे लोग ठहरने आते हैं। वहाँ उनको स्नान करने का
और नाश्ता करने का प्रबंध किया जाता है, वहाँ भी पुलिस पहुँच गई है। तो ये बताएं कि ये क्या चाहते हैं, हमारे संगठन से मोदी सरकार को क्या डर है इस बात का। पहले रामलीला मैदान की रैली निरस्त कर दिया, अब अंबेडकर भवन में भी पुलिस का पहरेदारी है, लेकिन हम शांतिपूर्वक कल जाकर के बाबा साहब की मूर्ति पर प्लेज करेंगे, डोमा विल प्लेस एट द फीट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारा है आज का, यही प्रेस वार्ता का हमारा विषय। धन्यवाद। हम आपको इसे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। सर, क्यों सरकार की क्या मंशा लग रही है? आप पर रोक लगाने की वजह क्या लग रही है? पहले तो मेरे घर का सामान फेंकवा दिया और उसके बाद रामलीला मैदान चूँकि मेरे नेतृत्व में हुआ तो उसका अनुमति रद्द कर दिया। मैं कुछ सच्चाई कहना चाहता हूँ। कुछ दलित और अल्पसंख्यक नेता इस देश में हैं, उनके दल भी हैं, संगठन हैं। दिन में खूब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हैं, लेकिन रात में कुछ जरूर होता होगा। उनकी रैली सजा की दी जाती है, मीडिया प्रबंध उनके लिए कर दिया जाता है, उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी जाती है, उनके घर भी नहीं छीने जाते। हमारी सिक्योरिटी भी छीन ली गई, हमारा घर भी छीन लिया और हमारा रैली भी नहीं करने दे रहे हैं। तो इसी से समझ में आ जाता है कि कौन बी टीम है, कौन स्लीपर सेल है और कौन असली लड़ाई लड़ रहा है। आज सुबह आपने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से मुलाकात की है, क्या इस विषय को लेकर? मैं इसी विषय को लेकर के खड़गे जी से कहा गया था कि देखिए, ये राजनीतिक दल आप चलाते हैं, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके ऊपर हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमला हुआ है और हमें रैली नहीं करने दिया जा रहा है। इसी विषय को खड़गे जी से लेकर के मिला था। तो खड़गे जी ने क्या कहा? हमारा जो कर्तव्य था, हम अपनी बात को कह के चले आए हैं। अब पार्टी क्या करती है वो प्रेसिडेंट हैं, खुद डिसाइड करें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।